ये धरना आया था बच्चा लोग। हाँ। उसके बाद बहुत देर तक के जाम रहा। हाँ। फिर बंद कर दिया हम दुकान उकान। अब क्या हुआ, हम घर तक चले गए थे। घर चले गए। अरुण कुमारी SGPO है। हाँ, तो वही लाठी चार्ज किया है स्कूल में। हाँ। 3-4 गो लड़की को चोट लगाया, वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। 2280 स्टूडेंट है, जिसमें 750 लड़की का बैठने का जगह है स्कूल में। जगह नहीं है। कल ग्राउंड में स्कूल में लड़की को बैठाया गया था, जगह नहीं था। बैठने के लिए मांग थी और क्या, जगह नहीं था, बस इसी के कारण ऐसा हुआ है। तो स्कूल में ज़्यादा छात्राएं ज़्यादा है और सीट कम है, इसलिए हंगामा हुआ। स्कॉर्पियो के टूट फूट हुआ था, लड़की सब के चोट जानू मैडम मारा था कि क्या, ये तो मालूम नहीं। चोट था ना, पैर में चोट था, एक नया लंगड़ा गया, एम्बुलेंस में लादा है मास्टर। एगो बेहोश था, उसको पानी चढ़ रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती था। हॉस्पिटल में भर्ती थे। हाँ, कल भर्ती था। अरे 75% हाजिरी मांगता है, बच्चा को सबको बुला लेता है, जगह नहीं रहता है, गर्मी इतना है, स्कूल में पंखा भी सही से नहीं लगा रहता है। आए तो एक वो अंदर चल गए थे, अंदर लड़की था, उसको डंडा चार्ज किया। इतना हम जानते हैं कि यहाँ पे जगह नहीं है, पंखा उंखा नहीं है, बैठने का साधन नहीं है, मेन चीज़ उतना। 75% हाजिरी पुराना है, हाई स्कूल में भी वही हाल है। आपका स्कूल का क्या स्थिति है जी? हमारा स्कूल की स्थिति इसके जैसे ही है, बिल्कुल इसके जैसा ही है। वहाँ पर भी टीचर नहीं है, ना कोई साइंस लैब नहीं होता, ना कंप्यूटर लैब होता है, और साथ ही साथ बैठने का जगह नहीं है। एक ही रूम में पूरा 12th क्लास बैठता है। तो शिक्षक का पूरा व्यवस्था हो ही नहीं रहा है, शिक्षक भी नहीं आ रहे हैं, सही से पढ़ाई भी नहीं हो रही है, सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए हम लोग आते हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। इस वक्त हम महनार में हैं और महनार के उसी स्कूल में है जहां पर शिक्षा विभाग के कमियों के वजह से जो छात्रा थे वो गुस्से में अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हुए थे, और किस तरीके से कल यहां पर हो हंगामा देखने को मिला था हम आपको वो बता रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से कल का जो माहौल था, कल किस तरीके से गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया था। हम आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम यहाँ के जो आम लोग हैं, जो यहाँ पे सामने दुकानदार हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कल आखिरकार यहाँ पर ऐसा क्या कुछ हुआ था जिसके वजह से माहौल यहाँ का ख़राब हुआ, और जो छात्रा थी वो अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से सड़क पर उतरी थी। तो ऐसे के पाठक के आदेश के बाद आखिरकार ऐसा क्या कमी है स्कूल में कि इतनी भारी संख्या में जो छात्रा हैं वो तमाम छात्रा सड़कों पर उतरे हुए थे। हम दुकानदारों से पूछेंगे कि आखिरकार यहाँ पर कल क्या कुछ हुआ था। आपका दुकान है यहाँ पर? आपका दुकान है यहाँ पर? कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से यहाँ पे माहौल ख़राब हुआ था, आप सभी ने वो तस्वीरें देखा था। हम लोगों से भी पूछने का कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ था। ठीक, आपका स्कूल के आगे में दुकान है, कल यहाँ पे क्या कुछ हुआ था? बैठने की जगह नहीं है सर। स्कूल में बैठने का जगह नहीं है, वही लिए धरना आया था बच्चा लोग। हाँ। उसके बाद बहुत देर तक के जाम रहा। हाँ। फिर बंद कर दिया हम दुकान उकान। अब क्या हुआ, हम घर तक चले गए थे। घर चले गए थे। लेकिन यहाँ का स्थिति वैसा ही है, यहाँ के बच्चे का संख्या ज़्यादा है या क्या है? अभी फिलहाल वैसी तो वैसी है। हाँ। अब देखिए आगे सुधार हो रहा है कि नहीं। जी हाँ, और लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं कल यहाँ पे क्या हुआ था, माहौल क्यों खराब हुआ था? सर, यहाँ पे महिला पदाधिकारी जो है एक पूनम कुमारी, वो लाठी चार्ज की है। स्कूल में गेट बंद था, उसके बाद लाठी का चार्ज की है। 2-3 पूनम कुमारी कौन है, जानते हैं? नहीं जानते। पूनम कुमारी SGPO है। हाँ, तो वही लाठी चार्ज किया है स्कूल में। हाँ। 3-4 गो लड़की को चोट लगाया, वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। हाँ, पूनम कुमारी के द्वारा लाठीचार्ज हुआ था। हाँ, उसी के द्वारा लाठीचार्ज। अच्छा, तो ये छात्र क्यों सड़क पर उतरे थे, क्या कारण था कि वो सड़क पर उतरकर मांग कर रहे थे? स्कूल में बैठने का जगह नहीं है। हाँ। 2280 स्टूडेंट है, जिसमें 750 लड़की का बैठने का जगह है स्कूल में। जगह नहीं है। कल ग्राउंड में स्कूल में लड़की को बैठाया गया था, जगह नहीं था। ग्राउंड में बच्चे लोग रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। 10 दिन से लड़की यहाँ स्कूल में खड़ा रहती थी, पढ़ाई नहीं होता है। हाँ, और सब इस क्लास के बाहर लड़की लोग रहती है, पढ़ती नहीं है। टीचर कितने हैं स्कूल में? टीचर के बारे में नहीं पता है। अच्छा, कल क्या क्या हुआ था यहाँ पर, दिन भर क्या क्या हुआ था, किस तरह? अभी देख रहे हैं, मतलब इतना भीड़ माहौल क्या कारण है ये मुझे पता नहीं है, अभी इसलिए देखने के लिए रुक गए थे। कल आप नहीं थे? नहीं। आज क्या क्या देखे हैं, सुबह से कौन कौन अधिकारी आए हैं या क्या? हम अभी जस्ट आए हैं तो देखे हैं भीड़ लगा हुआ है, कुछ तो कारण है जिसके। जी हाँ। अच्छा, कल क्या क्या हुआ था यहाँ पर? देखिए, आपकी बच्चियाँ भी यहाँ पढ़ती होगी, अगर आप नहीं बताएंगे तो यहाँ का स्थिति कैसे ठीक होगा? तो नहीं पता है भैया, कुछ तो सुने होंगे क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं।
जैसे हम लोग तो देखे अभी, जैसे अभी बंद करके चले गए थे हम लोग तो। कल क्या हुआ था? जैसे कि कल तो देखे जाम बहुत सारा था, तो कल क्या बताया, अब इससे ज़्यादा तो कुछ हम जानते नहीं हैं। स्कूल की स्थिति क्या है, क्योंकि आपका सामने में है, आप एक एक चीज से अवगत होंगे। स्कूल की स्थिति तो क्या अंदर जाते भी नहीं है जो कुछ पता रहेगा। हम लोग तो अंदर नहीं जाते, इसलिए कुछ बता नहीं सकते इसके बारे में। अच्छा, कल जो छात्रा थी वो मांगों को लेकर सड़क पर उतरी थी, क्या कुछ मांग था जिसके बाद जो यहाँ का माहौल है वो खराब हुआ, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, शिक्षा विभाग का गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया, क्या कुछ मांगे थे ऐसे? बैठने के लिए मांग थी और क्या, जगह नहीं था, बस इसी का कारण ऐसा हुआ है। तो पहले पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया? अब हम नहीं देखे, हम नहीं देखे थे ये चीज़। भाग दौड़ में अब कौन उतना नज़रअंदाज, हम लोग तो दुकान बंद करके चले गए थे। अच्छा, आप आगे आ जाइएगा, आप क्या जानते हैं कल क्या हुआ था यहाँ पर? सर हम नहीं, हम दुकानदारी लाइन में हम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते सर। आपको कुछ नहीं पता? जी नहीं, वो तोड़ फोड़ हुआ था थोड़ा सा, तो वो मालूम है, हमको पता नहीं। तोड़फोड़ हुआ था ना, तो क्या मतलब क्या कुछ सुने हैं, क्या घटना घटा? जैसे मैटर हमको पता नहीं है, बोला गया कि सीट नहीं है, वो स्कूल में ज़्यादा छात्राएं ज़्यादा है और सीट कम है, इसलिए हंगामा हुआ। देखिए, यहाँ पे तमाम लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पे ऐसा क्या कुछ हुआ था, क्या कारण के वजह से यहाँ पे माहौल खराब हुआ था। अच्छा, आप लोग खुद पढ़ाई करते हैं, क्या स्थिति था स्कूल का जो कल इतना हंगामा हुआ? हम नहीं थे सर कल आप भी नहीं थे? अच्छा, आप लोग थे कल, कोई था यहाँ पे? आप थे? क्या हुआ था कल यहाँ पे? कल तो देखे थे, आया था जाम था यही सब, फिर अंदर प्रशासन आया तो सब स्टूडेंट्स के अंदर ले गया तो हम लोग चले गए, भीड़ भड़का देख कर चले गए। फिर देखे शोर शराबा हो रहा है तो देखे आए तो वो स्कॉर्पियो के टूट फूट हुआ था, लड़की सब के चोट जानू मैडम मारा था कि क्या ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये से तो एम्बुलेंस आया तो एम्बुलेंस में जानू मैडमों गया, पुलिस प्रशासन वो भी गया, फिर वो स्टूडेंट भी गया, 2-3 स्टूडेंट था वो भी गया। छात्रों को चोट भी लगा? हाँ, चोट था ना, पैर में चोट था, एक नया लंगड़ा कर गया, एम्बुलेंस में लादा है मास्टर सर लादा। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज यहाँ पे किया गया था छात्रों पर? 3 गो लड़की पर लाठीचार्ज हुआ। एगो बेहोश था, उसको पानी चढ़ रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती था। हॉस्पिटल में भर्ती थे? कल भर्ती था। अच्छा, क्या मांग को लेकर उन लोग सड़क पर उतरे थे? के पाठक का मुर्दाबाद का नारा लग रहा था, क्या कुछ हुआ था यहाँ पर? अरे 75% हाजिरी मांगता है, बच्चा को सबको बुला लेता है, जगह नहीं रहता है, गर्मी इतना है, स्कूल में पंखा भी सही से नहीं लगा रहता है, इसीलिए जाम कर दिया लड़की लोग। और उसी के बीच में जो शिक्षा पदाधिकारी आए थे वो इन लोगों के साथ बदसलूकी किए थे, क्या किए थे इनके साथ? आए थे का, वो अंदर चल गए थे, अंदर लड़की था, उसको डंडा चार्ज किया। अच्छा, उसके बाद यहाँ का माहौल तनावपूर्ण हुआ? हाँ, इसीलिए गाड़ी था बाहर लगल, तोड़फोड़ होने लगा। मुर्दाबाद का नारा लग रहा था, क्या कुछ हुआ था यहाँ पर? अरे 75% हाजिरी मांगता है, बच्चा को सबको बुला लेता है, जगह नहीं रहता है, गर्मी इतना है, स्कूल में पंखा भी सही से नहीं लगा रहता है, इसीलिए जाम कर दिया लड़की लोग। और उसी के बीच में जो शिक्षा पदाधिकारी आए थे वो इन लोगों के साथ बदसलूकी किए थे, क्या किए थे इनके साथ? आए थे का, वो अंदर चल गए थे, अंदर लड़की था, उसको डंडा चार्ज किया। अच्छा, उसके बाद यहाँ का माहौल तनावपूर्ण हुआ? हाँ, इसीलिए गाड़ी था बाहर लगल, तोड़फोड़ होने लगा। गाड़ी प्राइवेट है, गाड़ी प्राइवेट था, किसी का गाड़ी भाड़ा पर देले है, प्राइवेट चल रहा था, वो आया अपना ड्राइवर, आप अंदर गया, मैडम आ रहा, स्टूडेंट से गुस्सा हो गया, स्टूडेंट से के मालूम नहीं कि से प्राइवेट है कि सरकारी है, अपना आया तोड़फोड़ कर दिए थे, तो इसमें स्टूडेंट का क्या मालूम है? जी हाँ। अच्छा, आप लोग यहीं के हैं? आप यहीं के हैं? कल क्या हुआ था बाबू यहाँ पर, क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से हंगामा हुआ था? हम नहीं थे। हाँ? हम नहीं थे। क्या देखे थे? हम नहीं थे यहाँ पर, तो कैसे बोल दे? अच्छा, आप थे यहाँ पर कल? नहीं। आप भी नहीं थे। आप लोगों को कुछ नहीं पता? हम स्कूल में थे। अच्छा, इस स्कूल में क्या क्या कमियां हैं ऐसा जो शिक्षा विभाग के द्वारा सुधारनी चाहिए? हम तो इस स्कूल में नहीं पढ़ते, लेकिन हम उतना नहीं, जानकारी तो होगा ना कुछ? जितना हम जानते हैं कि यहाँ पे जगह नहीं है, पंखा उंखा नहीं है, बैठने का साधन नहीं है, मेन चीज़ उतना 75% हाजिरी पुराना है, हाई स्कूल में भी वही हाल है। आप भी सरकारी स्कूल में है या प्राइवेट स्कूल? सरकारी स्कूल। सर, आपका स्कूल का क्या स्थिति है? वही है, सेम टू सेम है वही। चलिए सर।
आपका स्कूल का क्या स्थिति है जी? हमारा स्कूल की स्थिति इसके जैसे ही है, बिल्कुल इसके जैसा ही है। वहाँ पर भी टीचर नहीं है, ना कोई ना साइंस लैब नहीं होता, ना कंप्यूटर लैब होता है, और साथ ही साथ बैठने का जगह नहीं है। एक ही रूम में पूरा 12th क्लास बैठता है। आर्ट्स और साइंस दोनों, बताइए आप इतना अंदाजा लगा लीजिए। एक ही क्लास में दोनों पढ़ाई, मतलब एक ही क्लास में करने का मतलब पूरा 12th क्लास में लगभग 800 के आसपास बच्चा है, और एक ही वही 15 बाई 15 रूम का एक ही रूम में करने का सब बच्चों को बैठाया जाता है। इसलिए आप 2 मिनट टाइम निकाल के थोड़ा सा बगल में है, चल के बार स्कूल की स्थिति देख लीजिए। मतलब शिक्षक का पूरा व्यवस्था हो ही नहीं रहा है, शिक्षक भी नहीं आ रहे हैं, सही से पढ़ाई भी नहीं हो रही है, सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए हम लोग आते हैं। बताइए, मतलब एग्जाम में बैठ सके, 75% अपना अटेंडेंस पूरा कर सके, इसलिए आप लोग आ रहे हैं। पढ़ाई हो ही नहीं रही स्कूल में, और एक दिन बंद होता है, एक दिन खुला होता है, ऐसे में कैसे पढ़ाई होगा? अब बताइए, सिलेबस भी खत्म नहीं हो रहा है, बताइए हम लोग क्या करें? ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना ट्यूशन जा पा रहे हैं, क्या? लेकिन के पाठक तो बहुत सारे आदेश दे रहे हैं। सही में हम लोग कैसे पढ़ाई पूरा करें? स्कूल जाए कि ट्यूशन जाए? अब बताइए क्या हम लोग करें जो हम आगे की पढ़ाई कर सकें? लेकिन के पाठक द्वारा आदेश तो बहुत सारा आ रहा है ना कि स्कूलों को डेली खोला जाए। तो स्कूल तो खोला जाए, लेकिन स्कूल खोल ही नहीं ना रहा है, एक दिन पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, शिक्षक है ही नहीं उतना उपलब्ध, न फिजिक्स हो रहा है, न कुछ। आज ये हुआ, सब दिन हिंदी कम लोग हम करते रहेंगे, बताइए, सब दिन हिंदी पढ़ेंगे, कोई सब्जेक्ट सही से नहीं हो रहा है। मैथ आज तक रिकॉर्ड नहीं होगा कि कभी हुआ है, न मैथ हुआ है, न फिजिक्स हुआ है, क्या सर जी सब कहाँ चलेगा? अंकल जी, कल क्या क्या हुआ था यहाँ पर? किस तरीके से माहौल खराब हुआ, क्या कारण था? माहौल खराब होने का बिहार सरकार जो है सो के पाठक जी जो है 70% जो है सो अनुपस्थिति और 75% मांग रहे हैं स्टूडेंट से, और यहाँ पे सीटों की संख्या जो है सो 300 का नहीं है। उसका तो सबसे पहले उसका उपाय होना चाहिए ना। तो ऑटोमेटिक है, बालिका का जो है सो बालिका उच्च विद्यालय जो पूरे महनार में एक है, तो उसके अनुसार जो है सो यहाँ पे सीटिंग व्यवस्था होनी चाहिए ना। आज तक क्या इसके शिक्षा विभाग सोया हुआ था कि आज तक जो है सो इस पर कोई भी अथी नहीं है? इसको दिखवाइए, उसके बाद बच्चा का जो है सो देखिए कि बच्चा का निष्पादन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे टीचर की कमी है, टीचर की कमी को पूर्ति किया जाए। मेन तो ये है, मुद्दा तो ये होना चाहिए। और ये लोग छोटे बच्चे सब, इनको जो है सो कहा जाता है भेड़िया आया, तो कोई नहीं आया। जब इनको कहा जाए कि काम करने की बात है, पढ़ने की बात है, पढ़ाई के बदला ये रोड पर लफासूटी कर रहे हैं, क्या ये होना चाहिए? कल क्या क्या हुआ था यहाँ पर? कल ही की बात तो आपको कहेगी। कल जो है सो बच्चा जो है सो गुस्सा में आया, बच्चा जो है सो अपना किया। किस वजह से गुस्से में आया छात्र? कुछ तो हुआ होगा। बैठने की जगह नहीं मिली, इसलिए बच्चा गुस्सा में आया। क्यों बच्चा गुस्सा में आया? तो बच्चा जो है सो बैठने के लिए जगह, आप जब कह रहे हो कि आप शिक्षा मंत्री हो या जो भी हो, आप जब कह रहे हो कि 70% अनुपस्थिति हो, तो मास्टर साहब अपने घर में बैठाएंगे कि विद्यालय में ही बैठाएंगे? तो उसका जो है सो निष्पादन करवाया जाए। शिक्षा विभाग को ये कहा जाए कि यहाँ पे जो है सो महनार गर्ल्स हाई स्कूल में जो है सो रूमों की संख्या कम है, उसको जो है सो ये करा जाए, नया भवन निर्माण करवाया जाए। जमीन ये जो है सो दूसरे की जमीन में चल रही है, इसका जमीन एक्वायर करके दिलवाया जाए। हम तो ये मांग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे छात्रों पर पहले लाठीचार्ज हुआ था क्या पुलिस के द्वारा? क्योंकि छात्र बोल रहे हैं, तमाम छात्र बोल रहे हैं, 4-5 छात्र हॉस्पिटल भी गए। एक्चुअल बात है कि जो बात होती है तो बच्चा है, उसको जो है सो हुआ, एक बच्ची जो है सो घायल हो गई थी, गिर गई थी, वो किसी जो है सो महिला पुलिसकर्मी के द्वारा कुछ किया गया। उसके बाद जो है सो माहौल बिगड़ गया और 5-6 बच्चा हो गया। ये मैं नहीं कहता हूँ कि 5-6 बच्चा, ऐसा नहीं हुआ था। एक आध बच्चा को जो है सो उसने किया, महिला बाद माहौल बिगड़ा, माहौल बिगड़ गया। क्या हुआ? लड़की बेहोश थी, स्कूल के अंदर में लाठी चार्ज हुआ है। बहुत अच्छा बात बोले हो। नहीं, 1 मिनट, आप बोले ना कि 10-12 बच्ची जो है सो गाड़ी की कांच तोड़ के अंदर गाड़ी में घुसेगी तो ऑटोमेटिक बेहोश होगी। बेहोश पहले हुई है, हम प्रूफ देंगे। बेहोश पहले हुई है, इलाज कराने वाले हम हैं खुद। इलाज कराने हुआ था, क्या हुआ था? शुरू से बताइए क्या हुआ। यहाँ बच्चा के बैठने की जगह नहीं है, और उसके बाद ये लोग बोल रहे 75% हाजिरी। 75% हाजिरी जब पूरा चाहिए, बच्चा क्लास करने यहाँ आएगा तो बैठने जगह खोजेगा ना। जगह नहीं होगा तो उसको धमकाया जाएगा। यहाँ के जो महिला चपरासी है वो बच्चा को गलत लैंग्वेज में बात करते हैं, यहाँ के जो क्लर्क है वो गलत लैंग्वेज में बात करते हैं।
बच्चा लोग आक्रोश होकर रोड पे आया। उसके बाद यहाँ कुछ राजनीतिक पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, प्रशासन के तौर से या कहीं पे भी। बच्चा लोग जगह नहीं होगा तो उसको धमकाया जाएगा। यहाँ के जो महिला चपरासी है वो बच्चा को गलत लैंग्वेज में बात करते हैं, यहाँ के जो क्लर्क है वो गलत लैंग्वेज में बात करते हैं। बच्चा लोग आक्रोश होकर रोड पे आया। उसके बाद यहाँ कुछ राजनीतिक पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, प्रशासन के तौर से या कहीं पे भी। बच्चा लोग समझाया नहीं गया। बच्चा पर कोई प्रशासन अगर हाथ चलाएगा तो बच्चा माँ दुर्गा और लड़की माँ दुर्गा काली का रूप धारण कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो चूड़ी हाथ में पहन कर घर में सिर्फ चूल्हा बर्तन कर सकती है। अरे हम मेरे जो हाथ उठाए थे पुलिस प्रशासन जिसने लाठी चार्ज किया वो लेडीज थे, जेंट्स थे, कौन थे? वो लेडीज थी। अरे पूनम कुमारी हाथ चलाई थी और बच्चा बेहोश हो गया था तो छोड़ के उसको, और वो खुद बोले उनको कोई कुछ नहीं किया गया है। वो बोले कि हमको मारा गया, उन पर कोई हाथ नहीं चलाया है बच्चा लोग। और बच्चा लोग रास्ते में बहुत बेहोश पड़ गया था, सबको इलाज ही रास्ते में हो रहा था। यहाँ भी बच्चा बेहोश हुआ है, अंदर भी बच्चा पे लाठी चार्ज हुआ था। उसके बाद सर आए बोले कि 2 शिफ्ट में क्लास चलेगा, न्यूज मिला है। बच्चों को अंदर ले जाकर गेट बंद करके लाठी चार्ज हुआ? नहीं, कुछ बच्चा अंदर पहले भी था, उसको अनाउंस किया गया कि सब बच्चे लोग अंदर आ जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। उसके बाद हाथापाई हुआ, उस समय डंडा चार्ज हुआ था बच्चे पे, तो कुछ बच्चा को चोट लगा है। उसके बाद गेट बंद था? नहीं, गेट खुला हुआ था, कुछ बच्चा बाहर थी, कुछ बच्चा अंदर था। उसके बाद बोला गया जो कि 2 शिफ्ट में क्लास चलेगा, अभी न्यूज आ रहा है। क्या 2 शिफ्ट में सिलेबस पूरा हो सकता है बच्चा का? ये तो यही खाना पूर्ति है कि आप 75% हाजिरी पूरा करके बच्चा को छुट्टी कर देंगे। 2 शिफ्ट नहीं, 2 शिफ्ट हाजिरी बनाएंगे, क्लास तो पूरा नहीं होगा। मतलब के पाठक के आदेश के बाद सिर्फ हाजिरी बनाने का काम हो रहा है, पढ़ाई का नहीं हो रहा है। शिक्षा की नहीं है, पूरा ये बनार विधानसभा या पूरा बिहार में पहुंचिए। स्कूल कर दिए, 8 क्लास को 12th कर दिया गया है, और 2 रूम है। 9th 10th का भी बच्चा हुआ नहीं है, 9th 10th का बच्चा भी हुआ नहीं है पढ़ने के लिए, और 12th स्कूल कर दिया गया ना टीचर है, तो कहाँ से पढ़ाई होगा? उर्दू के टीचर नहीं, हम लोग का उर्दू पढ़ाई कभी भी नहीं होता। हम लोग को उर्दू क्या लिखेंगे एग्जाम में? पूरा खाली पेपर देंगे, फेल होंगे तो फिर उसमें भी दिक्कत है ना। संस्कृत का भी टीचर नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे संस्कृत में? फेल होंगे तो गार्जियन बोलेगा हम ही लोग को, सर रिस्क लेंगे हम लोग का जो फेल हुए। नहीं है, टीचर नहीं है, इंग्लिश का भी नहीं है, हिंदी भी नहीं आता, फिजिक्स भी नहीं होता है, क्या करेंगे? उर्दू के भी एक भी टीचर नहीं है। उर्दू में हम लोग को पढ़ाई होना चाहिए ना। कल लेडीज पुलिस थी, एक लड़की को मारे थे। ये सर बहुत लड़की भी होश हुई थी, वो लोग हाथ छोड़ने लगते हैं। हम लोग उनको मारे हैं, बोले हैं उल्टा कि हम लोग उनको मारे हैं। हम लोग तो नहीं मारे थे उनको, वो मारी थी ना हम लोग को, तो फिर झूठ क्यों बोल रही हैं? हम लोग पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ 10th लोग पढ़ेगा। बोल रहे हैं उन लोगों को चक्कर आ रहा है, तो लोग अभी तो घर भेज सकते थे ना। हम लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे। तो कौन रोक रहा है पढ़ने से? तो क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्यों हम लोग को छुट्टी दे दिया गया है? कौन दिया छुट्टी आप लोगों को? सर लोग। क्या बोला गया है? बोला गया आप लोग घर जाओ, 10th वाली पढ़ेगी, घर जाओ, बस अटेंडेंस बनवा दिया गया है। 9th का डी स्कूल में हम लोग को छुट्टी दे दिए। क्या हो गया? अरे स्कूल में 9th और डी और ई स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ABC को छुट्टी क्यों दे दिया गया है? हम लोग को पढ़ाई नहीं क्यों नहीं कराया जा रहा है? हम लोग भी पढ़ेंगे। आप लोग का सिर्फ अटेंडेंस पूरा करना है? हाँ, बस अटेंडेंस लगाया गया, उसके बाद छुट्टी कर दिया गया है हम लोग का। हम लोग एग्जाम नहीं देंगे, एग्जाम में कम नंबर आएगा तो फिर हम लोग को फेल कर दिया जाएगा ना। अभी तक आप लोग का कोर्स पूरा नहीं हो पाया? नहीं हुआ है। कल से इंग्लिश स्टार्ट हुआ है, संस्कृत अभी तक पढ़ाई ही नहीं हुआ है। संस्कृत के एग्जाम लेंगे, कहाँ से देंगे एग्जाम? क्या लिखेंगे एग्जाम में? अब बोला जा रहा है कि कोचिंग पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बच्चा कन्वेंट में पढ़े तो नहीं, सरकारी में नाम काट दिया जाएगा। क्या होगा? तो अभी 9th क्लास की लड़की सबके छुट्टी कर दिया गया। 10th क्लास स्कूल कितने बजे? हम 9 से 4 होता है। 10 बजे क्लास लगता है। हम 9 बजे आए हैं स्कूल। कितने बजे छुट्टी दिया गया? 10 बजे। 1 घंटे में छुट्टी? यस। 1 घंटे में आप लोग का पूरा पढ़ाई हो गया? कुछ नहीं पढ़ाई हुआ है, पढ़ाया नहीं गया है, एक सब्जेक्ट हम लोग का पढ़ाया नहीं गया, डायरेक्ट अटेंडेंस दिया गया, बोला छुट्टी जाओ घर, हो गया छुट्टी। स्कूल में क्या होगा? संस्कृत भी नहीं पढ़ाया गया, क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है कुछ समझ में नहीं आता है, बीच में से पढ़ाया जा रहा है हम लोग को स्कूल में। अब मैथ में पढ़ना से इंग्लिश स्टार्ट हुआ है और ये छुट्टी कर दिया गया है।
हम आपको स्कूल का आपको दृश्य दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महनार बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि महनार का ये एक लौता बालिका उच्च विद्यालय है, जहां की स्थिति आप देख रहे हैं कि यहाँ का ऐसा स्थिति है कि यहाँ पे लड़कियों को जो छात्रा आती है पढ़ने के लिए उन्हें बैठने का भी जगह नहीं है। और यही मांग को लेकर जो कल तमाम जो छात्रा थे वो सड़कों पर थे, लेकिन थाने के द्वारा इन पर लाठीचार्ज किया जाता है, इनके साथ बर्बरता बरती जाती है, जिसके बाद तमाम जो छात्रा थे उनमें आक्रोश देखने को मिला और यही कारण था कि कल माहौल यहाँ पर खराब हुआ था। तो फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत।